बच्चों लोग इस सेशन का स्टार्ट में लोग सीखने वाले हैं बैकलाइट का फॉर्मेशन। तो आपको पता है कि बैकलाइट का मोनोमर क्या होता है जी? बैकलाइट का मोनोमर होता है फिनॉल। और क्या होता है बच्चों लोग? फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। तो आपको पता है कि फिनॉल जो ग्रुप होता है, फिनॉल ग्रुप प्लसम ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है? प्लसम ग्रुप होता है। तो जो प्लसम ग्रुप होता है वो आपके ऑर्थो, पारा और ऑर्थो पे डेंसिटी बढ़ा देता है। यानी जो OH ग्रुप होगा वो बेंजीन के ऑर्थो, पारा, ऑर्थो पे डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो आपका जो यहाँ पे जो फॉर्मल्डिहाइड आपको दिख रहा होगा, फॉर्मल्डिहाइड में यहाँ पे क्या डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे है, कहाँ पे? कार्बन सेंटर पे। तो नेगेटिव पार्ट क्या होगा? इस पे अटैक करेगा। क्या करेगा? अटैक करेगा। जब अटैक करेगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे आप एसिड होता क्या है, जैसे यहाँ देखो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड था आपके पास, तो सिस्टम का जो OH+ यूज करो सिस्टम में, इस लोन पे अटैक कर लेगा। अटैक करेगा तो पाई 1 तोड़ेगा, तो पाई टूटेगा तो क्या होगा? तो ऐसा कुछ बनेगा, ये ऊपर OH हो जाएगा और नीचे प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कार्बन सेंटर पॉजिटिव रहेगा। उस पॉजिटिव पे क्या होगा? फिनॉल का ये नेगेटिव पार्ट अटैक कर लेगा, ऑर्थो वाला। तो ऐसे करके जुड़, ऐसे करके बनेगा। तो अगर फिनॉल पे अगर एक एल्डोफाइल अटैक किया तो ऐसा बनेगा, 2 एल्डोफाइल अटैक करेगा तो ऐसा बनेगा, 3 बनेगा तो ऐसा बनेगा। नहीं, ऑर्थो पारा ऑर्थो पे अटैक पॉसिबल है। इसमें ध्यान देना, इसमें मेरा फोकस अभी है, मेरा फोकस है ऑर्थो वाले पे, यानी इस ऑर्थो वाले को हम छांट रहे हैं। तो ऑर्थो वाला अगर बहुत सारा मिल गया तो अब क्या होता है कि अगला जो H+ आएगा, ध्यान देना, इस पे H+ लोगे तो क्या करेगा? यहाँ जो OH उसको निकाल देगा, वहाँ OH निकाल के कटायन बनाएगा, यानी आपको कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH2+ बनेगा। तो CH2+ बनेगा तो दूसरे वाले फिनॉल का, यानी दूसरे वाले का ऑर्थो पोजीशन खाली है, दूसरे CH2OH अगर यहाँ लगा भी दें तो इसका ये वाला पॉइंट खाली है, तो इस पर अटैक कर लेगा। तो ऐसे करते इस सिस्टम एक लीनियर पॉलीमर जनरेट करता है, यानी अटैक करता जाएगा तो ऑर्थो अटैक करेगा, फिर ये ऑर्थो अटैक करेगा, ऐसे करते लीनियर एक पॉलीमर बनाएगा। ठीक है, तो जो लीनियर पॉलीमर फॉर्म कर रहा है इसको बोलते हैं नोवोलैक। ये आपको याद होना चाहिए, लिखा हुआ है नोवोलैक। तो इनिशियल प्रोडक्ट होता है, लीनियर प्रोडक्ट होता है, इसको बोलते हैं नोवोलैक। इसको पेंट में यूज करता है, पेंट में यूज करता है। ठीक है, अब ध्यान देना, तो इनिशियल प्रोडक्ट जो लीनियर बना उसका पारा पोजिशन खाली है, पारा पोजिशन खाली है, तो इस पारा में भी अटैक पॉसिबल है, पारा में अटैक पॉसिबल है। तो सारे का पारा पोजिशन खाली है। अब अगले बार में क्या होता है, 2 लीनियर चेन के बीच में पारा पोजिशन में ऑक्यूपाई होता है, यानी अगला फॉर्मूलेट अटैक करेगा तो नेक्स्ट फॉर्मूलेट क्या करता है, उस पारा पे अटैक कर लेगा। यानी आपका जो सिंगल चेन चल रहा था, सिंगल चेन अब 2 में बीच में बॉन्ड बन गया, बीच में बॉन्ड बन गया, यानी क्रॉसलिंक जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रॉसलिंक पॉलीमर बन गया। ठीक है, तो ये था आपका जनरेशन प्रोसेस किसका? बैकलाइट का। किसका? बैकलाइट का। ठीक, इसके अलावा देखो मेलामाइन फॉर्मेटेड पॉलीमर है, तो इसका बनाने का प्रोसेस समझाया गया है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे हमको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट नेम ऑफ मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर। तो यार इसका पहले पॉलीमर्स, ये देखो पॉलीमर बना तो मोनोमर कैसे सोचेंगे इसका? तो बहुत आसान है। मोनोमर सोचने के लिए क्या बोले थे आपको कि यहाँ से बॉन्ड तोड़ दे, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और कहाँ, और यहाँ से यहाँ पे जो सीरियल बॉन्ड O है वहाँ पे लगा देना OH, और यहाँ पे लगा देना OH, और यहाँ लगा देना H, और यहाँ लगा देना H। तो ये बन गया हेक्सामेथिलीन डायमीन, और बन गया एडिपिक एसिड। यानी पॉलीमर कौन था? नालोन 66 था, नालोन 66 था। तो मोनोमर बता दिए एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डायमीन। इसका मोनोमर बताओ तो यहाँ पे H लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे COH। तो पॉलीमर क्या? नालोन 6 है। अब इसका मोनोमर, मोनोमर ये नहीं था, मोनोमर क्या होता था? मोनोमर इसका था कैप्रोलैक्टम, ऐसा कुछ था। तो साइक्लिक में उसको कंडेंस करके हमको मोनोमर बताना पड़ेगा। तो ये था इसका मोनोमर, कैप्रोलैक्टम। ठीक, ये है, तो यहाँ का बॉन्ड तोड़, डॉट आएगा, डॉट आएगा, बॉन्ड बन जाएगा, तो हो जाएगा टेट्राफ्लोरोइथीन या इथिलीन बोलते हैं। ये पॉलीमर है। ठीक, अगर अगला पॉइंट बोला गया कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, तो टेरलिन कैसा होता है? कंडेंसेशन होता है, क्योंकि मोनोमर में
इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। बैकलाइट भी क्या होगा, कंडेंसेशन का एग्जांपल होता है। पॉलीथीन और टेफ्लॉन क्या होगा, ये होगा एडिशन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है आपको पता है। ठीक है, रबर के बारे में बता चुके हैं, नेचुरल रबर के बारे में बता चुके हैं। और रबर में सारा सिस होता है, बॉन्ड का कॉन्फिगरेशन सिस होता है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। नेचुरल रबर में सारा जो पाई बॉन्ड होगा उसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, सिस टाइप का होता है। ठीक, और हम रबर में एक और जो होता है, एक होता है प्रोसेस वुल्कनाइजेशन का। तो रबर को हार्ड बनाने के लिए, रबर जितनी बहुत सॉफ्ट होता है, तो देखो जो गाड़ी का जो टायर्स होता है ना, चाहे वो ट्रक हो, चाहे हम लोग कार का टायर यूज करते हैं, चाहे हम लोग स्कूटी का टायर यूज करते हैं, तो हर में क्या होता है, हम लोग रबर यूज करते हैं। लेकिन देखो देखोगे जो कार का टायर्स होता है, टायर का रबर काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, मतलब जो नेचुरली रबर यूज करते हैं उससे काफी स्ट्रांग होता है। तो उसका रीजन होता है कि यूज करने से पहले हम लोग एक प्रोसेस फॉलो करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं वुल्कनाइजेशन। क्या बोलते हैं, वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल रबर को हीट करते हैं सल्फर के प्रेजेंस में। तो सल्फर यूज करते हैं और इसको हीट किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि सल्फर का, आपको पता है सल्फर का दो वैलेंसी होता है। तो सल्फर क्या करेगा, आपके नेचुरल रबर के चेन को दो चेन को लिंक कर देगा बीच में आके खुद। तो ये एडिशन का काम करेगा, और नेचुरल रबर का जो चेन चल रहा है उस चेन के बीच में सल्फर सल्फर बॉन्ड बना देगा, डाइसल्फाइड लिंकेज बना देगा। इससे क्या होगा, आपका क्रॉस लिंक क्रिएट हो गया। अब जब क्रॉस लिंक क्रिएट होगा तो क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग हो गया, और आपका पॉलीमर का स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करता है। आपके पॉलीमर का स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना आप। बाकी सिंथेटिक रबर का टॉपिक नीचे दिया हुआ है, इसको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे क्लोरोप्रीन होता है तो उससे बनता है नियोप्रीन बनता है, बुनाएन होता है, बुनाएस होता है, तो सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ इंटेक्स क्वेश्चन है कि बुनाएन और बुनाएस में डिफरेंस क्या होता है। तो यार दोनों का मोनोमर अलग होता है, बता देना आप लोग। बुनाएन में क्या होता है, ब्यूटेडाइन होता है, एन एक्राइलोनाइट्राइल होगा। बुनाएस में क्या होता है, ब्यूटेडाइन होगा, इन क्या होगा, स्टाइरिन होगा। ठीक है, अगला मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। आपका ये टॉपिक आपके सिलेबस से बाहर का चीज है, इसे इसको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, कवर नहीं करना हम लोग। ठीक है, क्योंकि इसे मेथड्स नहीं दिया हुआ है। आगे ध्यान देना, आगे आपके पास है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट में कवर कर चुके हैं। पीएचबीबी होता है एंड नायलॉन टू नायलॉन 6 होता है, ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल चुका हूँ। इसका इसका जो मोनोमर का जो क्वेश्चन है ना, आपका जेएमएन में आ चुका फिगर, तो मोनोमर्स भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो पीएच, तो हम लोग बात कर रहे थे आपका जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है पीएचबीबी, ये लास्ट से जेएमएन से एग्जाम पूछा होता है। इसका मोनोमर का फिगर क्या होता है, बहुत आसान है, 3 हाइड्रोक्सीबुटानोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सीपेंटोइक एसिड। तो आपको इस, अगर आपका इसका आईपीसी नहीं याद रखोगे, फिगर बनाना बहुत आसान है। जैसे ब्यूटेनोइक एसिड क्या होता है, 3 4 कार्बन, उसका थर्ड पोजीशन में क्या OH लगा दोगे, तो ये हो जाएगा पहला मोनोमर। पेंटोइक एसिड क्या होता है, 5 कार्बन, 5 कार्बन में क्या लगा देना, आप OH लगा देना थर्ड पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा दोनों मोनोमर का फिगर। ठीक है, मोनोमर बना लोगे तो यार पॉलीमर बनाना बहुत आसान है, आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो ये काम करना। अगला होता है नायलॉन टू नायलॉन 6। तो अच्छा, ये जो पीएचबी होता है ये आपका पॉलिस्टर होता है, कि इसमें स्टर लिंकेज होगा, तो बायोडिग्रेडेबल होगा, और पॉलिस्टर होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो पैकेजिंग, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, ठीक है, और इन कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग, इसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं नायलॉन टू नायलॉन 6 में, तो उसमें अमाइड लिंकेज क्रिएट होगा, ठीक है, और इसका फिगर बनाना तो आपको सिखा चुके हैं, तो फिगर बनाना इसमें होता है, एक दो कार्बन का होता है। देखो जो NH2CH2CH होता है, ये होता है आपका एक अमीनो एसिड होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन, एक अमीनो एसिड होता है। ठीक है, और अगला है अमीनो कैप्रिक एसिड, NH2CH2 5COH, तो इसका मोनोमर होगा। इसका पॉलीमर को बनाने के लिए बोला हो तो बनाना आता है, बना लेना। ठीक, तो ये इसके साथ आपका पॉलीमर टॉपिक खत्म होता है, सारा पॉइंट्स पॉलीमर का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस पे। कुछ यहाँ टेबल दिया हुआ है, टेबल में मोनोमर है, पॉलीमर है, स्ट्रक्चर यूजेज है, तो ऑलरेडी हम लोग, अब क्या करोगे,
पहले मैं जो टेबल शेयर किया उसे पहले टेबल खत्म कर लेना, कि मेरा टेबल बहुत बड़ा है, पर इसी टेबल को खत्म कर लोगे उसके बाद मेरा टेबल खत्म करना, ठीक है। चीज वो दोनों में सेम ही चीज है। और क्या करना है, तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो ऐसे सब क्वेश्चन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका इसका बोर्ड्स में तो आने वाला है नहीं, फिर भी चलो देख लेते हैं। तो पहला टर्म पॉलीमराइजेशन इन पॉलीमर एक्सप्लेन करो, तो इससे वाटर सिंथेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर हो चुका है। डिस्टिंग्विश बिटवीन होमो पॉलीमर एंड कोपॉलीमर बता चुके हैं। हाउ टू एक्सप्लेन द फंक्शनलिटी ऑफ मोनोमर, तो हम बता चुके हैं ना मोनोमर क्या होता है। बाई फंक्शन ट्राई फंक्शन होने से क्या होता है, अगर मोनोमर बाई फंक्शन होगा तो पॉलीमर का टाइप क्या बनता है, ट्राई फंक्शनल हो तो क्या बनेगा, उसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। पॉलीमराइजेशन डिफाइन करो, ये कैसा पॉलीमर है, ये होमो पॉलीमर है क्योंकि मोनोमर इसमें एक ही होगा। हाउ डू इलास्टोमर्स पॉजेज इलास्टिक प्रॉपर्टी, तो आपको बताना है कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वीकेस्ट होता है, तो उसको आपको खींचना आसान होता है। अगला पॉइंट है हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, हो चुका हमारा। एक्सप्लेन द टर्म कोपॉलीमराइजेशन, राइट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बता चुके हैं आज ही। डिफाइन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स विथ एग्जांपल्स हो चुका है। राइट द मोनोमर यूज फॉर द गेटिंग द फॉलोइंग पॉलीमर, तो पी पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए कौन सा मोनोमर चाहिए, पी तो आपको इसे चाहिए विनाइल क्लोराइड चाहिए। टेफ्लॉन के लिए कौन सा मोनोमर होता है, CF2 होता है। बैकलाइट के लिए क्या होता है, तो आपका फिनोलिन फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला हुआ है कि राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वन ऑफ द कॉमन इनिशिएटर यूज इन द रेडिकल पॉलीमराइजेशन, तो बहुत आसान था। कौन था जी, बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड ऑलरेडी हम लोग कवर किया था आज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, हाउ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन रबर मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंसेस द रिएक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर, तो बोलोगे डबल बॉन्ड होने से क्या होता है, उनका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, मतलब कोई भी बाहर से तुम इलेक्ट्रोफाइल डालोगे तो उसमें रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड से क्या होता है, उसका रिएक्टिविटी बढ़ता है, ठीक है। मेन पर्पस ऑफ वुल्कनाइजेशन क्या होता है, तो रबर के प्रॉपर्टी को एनहांस करता है, उसके हार्डनेस को, उसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या करेगा, एनहांस करेगा वुल्कनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। व्हाट आर द मोनोमेरिक रिपीटेशन यूनिट ऑफ नायलॉन 6 ड्रॉ करना आप लोग। राइट नेम स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स, तो बुना एस, बुना एन, टैकरोन, नियोप्रीन, ये सब आपको आता है। आइडेंटिफाई द मोनोमर इन द फॉलोइंग पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, यार बहुत आसान है। आप क्या करोगे, इसमें आपको सिखा चुके हैं कि बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड हटेगा, H लग जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, और बीच से हम बॉन्ड तोड़ देना, तो यहाँ पे OH और H लग जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ OH और यहाँ पे H, ये हो जाएगा मोनोमर्स का फिगर, ठीक। ठीक है, बाकी इसका मोनोमर क्या होता है, आपका MFR है, ये आपका MFR है, मतलब मेलामाइन होगा और फॉर्मल्डिहाइड होगा, ड्रॉ कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या बोला, डैक्रोन को कैसे मिलता है आपको, इथिलीन ग्लाइकोलिन ट्रिपैथिलिक एसिड से, तो रिएक्शन बता देना। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बायोरेडियल पॉलीमर, गिव एन एग्जांपल ऑफ बायोरेडियल पॉलीमर जिसमें जो एलिफेटिक पॉलिएस्टर होता है, तो आपको बताना है, इसका एग्जांपल क्या होता है, PHBB, ठीक है, जिसमें पॉलिएस्टर लिंक होगा। और क्वेश्चन में आता है अगर बोलता है पॉलीएमाइड कौन सा है, तो बोलते क्या बोलोगे आप, तो बोलते हैं आप नायलॉन 2 नायलॉन 6 उस केस में होता है, ठीक है। बट यहाँ का जो आंसर उसके लिए क्या होगा, PHBB, ठीक है। तो ये रहेगा सारा आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चंस। इसमें कोई डाउट आप लोग चलो, इसमें कोई डाउट है किसी को, देखो जे मैंने कैसा क्वेश्चन है देख लेते हम लोग थोड़ा सा इससे। इसका एडवांस का क्वेश्चन करेंगे बायोमोलिक्यूल के बाद, एडवांस का क्वेश्चन से करेंगे हम लोग पॉलीमर का बायोमोलिक्यूल के बाद, क्योंकि उसमें बायोमोलिक्यूल का कुछ एप्लीकेशन रहता है, ठीक। ठीक है, तो एक काम करेंगे ना, आपका जब एडवांस का क्वेश्चन खत्म करेंगे तो उस टाइम ही आपका जे में का क्वेश्चन खत्म कर लेंगे हम लोग इस चैप्टर का, ठीक है।